अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम क्रिस्टोफर मार्लोव के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले डॉक्टर फास्टस को एक अलग डायमेंशन के ज़रिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो वो डायमेंशन ये है कि आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि जो डॉक्टर फास्टस था, जो ट्रेजिक हीरो था इस प्ले का, उसके डाउनफॉल का क्या रीज़न था, उसकी क्या वजह थी और वो क्या सर्कमस्टांसेस थे कि जिसके थ्रू डॉक्टर फास्टस का डाउनफॉल होता है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, ज़्यादा वक्त ज़ाया ना किए बगैर। हमारी इस वीडियो का बुनियादी मकसद ये होगा कि हम जो डाउनफॉल है फास्टस का, उसके रीजंस को अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद एक जो क्वेश्चन है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्टर फास्टस को स्टडी जब हम करेंगे, कि आया डॉक्टर फास्टस का जो डाउनफॉल था उसकी रॉन्ग चॉइसेस की वजह से हुआ या ईवल फोर्सेस की वजह से हुआ। तो इन दोनों चीज़ों को हम एड्रेस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन देख लेते हैं डॉक्टर फास्टस का। डॉक्टर फास्टस से एक इम्प्रेसिव वर्क है, क्रिस्टोफर मार्लोव ने लिखा है उसको। अब डॉक्टर फास्टस जो थे, जो कि ट्रेजिक हीरो थे इस प्ले के, वो एक रेनेसा मैन थे, यानी रेनेसा मैन की सारी क्वालिटियाँ उनके अंदर मौजूद थी। रेनेसा मैन क्या होता है, यानी उनका ताल्लुक जो था रेनेसा के साथ था। रेनेसा एक लिटरेरी पीरियड है जिसे रीबर्थ ऑफ नॉलेज से भी याद किया जाता है। अगर आपने मेरी वीडियो रेनेसा पे अभी तक नहीं देखी तो चैनल को स्क्रॉल डाउन करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब डॉक्टर फास्टस क्योंकि एक रेनेसा मैन था तो उसकी जो नेचर थी वो स्केप्टिक थी, यानी वो हर चीज़ को शक की नज़र से देखता था और साइंटिफिक एविडेंस तलाश करता था। मैंने अपनी रेनेसा की वीडियो पे तमाम जितने 4 के 4 इज़म्स हैं उन्हें भी डिस्कस किया, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो डॉक्टर फास्टस की जो पर्सनैलिटी थी या जो प्ले है डॉक्टर फास्टस, इसके अंदर तमाम इज़म्स को कवर किया गया है, चाहे वो एस्थेटिसिज्म हो, चाहे वो ह्यूमनिज्म हो, चाहे वो स्केप्टिसिज्म हो, चाहे वो क्लासिसिज्म हो, चारों इज़म्स को कवर किया गया है। अब डॉक्टर फास्टस की पर्सनैलिटी के बारे में हम बात करते हैं। जो हीरो है इस प्ले का, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और मेच्योर है मेंटली अपनी एज से। अब उसका एक मसला है कि वो कंटिन्यूसली नॉलेज की सर्च में रहता है, नई चीज़ें एक्सप्लोर करता है और टाइम गुजरने के साथ साथ जो उसकी थर्स्ट फॉर नॉलेज है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, बल्कि बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब क्या होता है, जो उसकी क्वेस्ट फॉर नॉलेज है, यानी इल्म हासिल करने की जस्तजू जो है, वही उसका हमार्शिया है। अब हमार्शिया का कंसेप्ट आपने ज़रूर समझ लेना है। हमार्शिया से क्या मुराद है कि किसी भी ट्रेजेडी के अंदर एक ट्रैजिक हीरो होता है। उस ट्रैजिक हीरो का जो डाउनफॉल होता है वो किस वजह से होता है, उसके हमार्शिया की वजह से होता है। अब हमार्शिया क्या कहलाता है, इसे आप ट्रैजिक फ्लॉ भी कह सकते हैं, एरर ऑफ जजमेंट भी कह सकते हैं। तो हमार्शिया जो है वो बुनियादी तौर पर ट्रैजिक फ्लॉ है, और डॉक्टर फास्टस का जो एरर ऑफ जजमेंट या हमार्शिया है वो उसकी क्वेस्ट फॉर नॉलेज है। अगर आप शेक्सपियर की ट्रेजिडी को देखें तो हेमलेट का एक ट्रैजिक फ्लॉ है। उसके अलावा एडिपस रेक्स को देखें तो एडिपस रेक्स के अंदर जो कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, उसका अपना ट्रैजिक फ्लॉ है। तो जितनी भी ट्रेजिडीज़ होती हैं उसमें जो ट्रैजिक हीरो होता है उसका जो ट्रैजिक एंड होता है या डाउनफॉल होता है वो बुनियादी तौर पर एक हमार्शिया की वजह से होता है। अब डॉक्टर फास्टस करता कुछ इस तरीके से है कि उसकी जो थर्स्ट है नॉलेज की, उसे वो सेटिस्फाई करना चाहता है, तो उसके लिए वो इलीगल वे का इंतखाब करता है, यानी ईवल फोर्सेस की असिस्टेंस तलब करता है। वो करता कुछ इस तरीके से है कि नेक्रोमेंसी के वर्ड में एंट्री दे देता है। नेक्रोमेंसी बुनियादी तौर पर ब्लैक मैजिक की सबसे वर्स्ट फॉर्म है और इसे बहुत ही हेनियस फॉर्म कहा जाता है वर्स्ट मैजिक की। तो डॉक्टर फास्टस नेक्रोमेंसी के वर्ड में दाखिल हो जाता है। अब ईवल फोर्सेस वहाँ पर उसे मिलती हैं, बुनियादी तौर पर ईवल फोर्सेस उससे अपना काम लेती हैं। वो डॉक्टर फास्टस को ऑलमाइटी के सामने खड़ा कर देती हैं और वो उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट ये है कि वो 24 साल तक डॉक्टर फास्टस को हर किस्म की चीज़, हर किस्म की नेमत देने की कोशिश करेंगे और उसे देंगे, और 24 साल बाद जो डॉक्टर फास्टस है उसे वो अपने कंट्रोल में ले लेंगे। जब 24 साल ख़त्म होते हैं तो वो आके डॉक्टर फास्टस को अपने कंट्रोल में लेकर उसे अपना गुलाम बनाते हैं। अब जो हमारा मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न है, कंटेम्पलेशन है, उसकी तरफ हम मूव करते हैं। वो क्या है, वो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ डाउनफॉल ऑफ डॉक्टर फास्टस। इज डॉक्टर फास्टस सफर्स बिकॉज ऑफ हिज ऑन रॉन्ग चॉइसेस और टेम्पटेशन ऑफ ईवल पावर। क्या डॉक्टर फास्टस की सफरिंग की वजह ईवल पावर्स थी या उसकी अपनी रॉन्ग चॉइसेस थी? ये क्वेश्चन है, इसको हम एड्रेस करेंगे। While interpreting the text objectively, we come to know that he suffers because of his wrong choice. अगर आप डॉक्टर फास्टस को
पढ़ेंगे, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि समरी सुनने के अलावा आप जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसे पढ़ा करें। आपका जो विजन है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल एबिलिटी आपके अंदर बिल्ड होती है। तो जब हम टेक्स्ट को इंटरप्रेट करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो डॉक्टर फास्टस है, जो उसका डाउनफॉल हुआ वो उसकी अपनी रॉन्ग चॉइसेस की वजह से हुआ। ठीक है, अब हमने एक क्लेम तो कर दिया, लेकिन ये बात हमने कर दी, अब हम इसे इंडोर्स करेंगे टेक्सचुअल एविडेंसेस के ज़रिए। अब जो डॉक्टर फॉस्टस से प्रोटैगनिस्ट वो अट्रैक्ट हुए टू द फोर्सेस ऑफ डार्क मैजिक ड्यू टू क्वेस्ट फॉर नॉलेज। ठीक है, वो इवल फोर्सेस की तरफ अपनी क्वेस्ट ऑफ नॉलेज की वजह से अट्रैक्ट हुए। इन द बिगनिंग फॉस्टस रिफ्लेक्ट्स ऑन वेरियस फील्ड्स ऑफ स्कॉलरशिप एंड डिटर्मिन दैट नन ऑफ देम फुलफिल्स हिज एक्सपेक्टेशंस। अब हमने एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया कि जो डॉक्टर फॉस्टस है उसका जो डाउनफॉल है उसकी अपनी रॉन्ग चॉइसेस की वजह से था। अब उसी नैरेटिव को हम इंडोर्स करने जा रहे हैं टेक्सचुअल एविडेंसेस के ज़रिए। तो हम देख सकते हैं कि जो बिगनिंग है उसके अंदर जो प्ले है हमारा, उसके टेक्स्ट के अंदर डॉक्टर फॉस्टस मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स को देखते हैं और उसके बारे में ये कहते हैं कि वो डिसिप्लिन जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें फुलफ़िल नहीं कर रहे। वी कैन सी हिज एम्बिशन एंड डिससेटिस्फैक्शन एज फ़िलासफ़ी इज़ ऑडियस एंड ऑब्सक्योर। अब फ़िलासफ़ी को वो अनक्लियर सा सब्जेक्ट कह रहे हैं और कह रहे हैं कि उसकी कोई वैल्यू वक़्त नहीं है मेरे नज़दीक। फ़िज़िक फेयरवेल वेयर इज़ जस्टेनियन। यहाँ पर जो फ़िज़िकल साइंसेस हैं उनके बारे में कह रहे हैं डॉक्टर फास्टस के उनकी कोई वैल्यू वक़्त नहीं है, और जस्टिनियन जो इल्म कानून है, जो जस्टिस का इल्म है, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। When all is done, divinity is best। यहाँ पर इलाहियात की बात हो रही है कि जब सब कुछ हो जाए तो डिविनिटी जो है वो कुछ बेहतर है, इन सब में बेहतर है, यानी डिविनिटी को डॉक्टर फास्टस ने बड़ा हाईली रेट किया। जेरोम्स बाइबल फास्टस व्यू इट वेल। जेरोम्स बाइबल से मुराद ये कि जेरोम्स की एडिट शुदा जो बाइबल थी उसे भी फास्टस ने पढ़ा था और उसे भी गो थ्रू किया था। ये शो करता है कि फास्टस कितना नॉलेजेबल आदमी था। अब इन 3 से 4 जो कोटेशंस हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, यहाँ से एक चीज़ हमने एवेलुएट ये करनी है कि जो डॉक्टर फास्टस है उसे यहाँ पर कोई ईवल पावर नहीं अटैम्प्ट कर रही कि वो नेक्रोमेंसी के वर्ल्ड में जाए या ईवल फोर्सेस को फॉलो करे। रदर उसका अपना दिल ये है कि वो नॉलेज हासिल करने के लिए कोई भी वे मुंतखब कर सकता है। Afterwards, Faustus thinks that only necromancy is the way to satisfy his quest। अब फॉस्टस ये सोचता है, उसके जहन में ये ख्याल आता है कि उसके अलावा तो उसके पास कोई रास्ता और चारा नहीं है, तो नेक्रोमेंसी है कि जिसके ज़रिए वो इल्म हासिल कर सकता है, जो थर्स्ट फॉर नॉलेज है उसे वो क्विंच कर सकता है। एंड नेक्रोमेंटिक बुक्स आर हेवनली, यानी नेक्रोमेंसी की जो बुक्स होती हैं वो उन्हें हेवनली बुक्स कहता है कि जो आसमान से आई हुई हैं, उनका स्टेटस बहुत हाई है। दीज आर दोज फास्टस मोर डिज़ायर्स, यानी ये वो किताबें हैं कि जिनकी फास्टस डिज़ायर करता है। ही वॉन्ट्स टू एंटर इन द नेक्रोमेंसी बिकॉज ही थिंक्स। अब वो नेक्रोमेंटिक वर्ड में एंटर क्यों होना चाहता था? क्योंकि वो सोचता था अ साउंड मैजिशियन इज़ अ डेमी गॉड, यानी कि एक अच्छा मैजिशियन जो है, जो जादूगर है, उसका इतना लॉफ्टी स्टेटस है कि नाउजुबिल्ला वो खुदा के करीब है। डिस्पाइट द वार्निंग्स फ्रॉम गुड एंजल्स, Faustus keeps on hearing evil forces within him। अब जब हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हम डॉक्टर फॉस्टस के टेक्स्ट में 2 चीज़ें देखते हैं, एक अपीयरेंस ऑफ गुड एंजल और दूसरा अपीयरेंस ऑफ बैड एंजल। अब गुड एंजल क्या है? गुड एंजल डॉक्टर फॉस्टस को अच्छी राह पर माइल करने की कोशिश करता है, और बैड एंजल जो है वो डॉक्टर फॉस्टस को बुरी राह की तरफ घुमाता है, यानी उसे रागिब करता है। तो बुनियादी तौर पर गुड और बैड एंजल क्या है कि इंसान की अपनी कॉन्शियस की आवाज़ है, यानी अपने ज़मीर की आवाज़ है। अब गुड एंजल क्या कहता है फॉस्टस को? ओ फास्टस ले द डैम्ड बुक असाइड, कि फास्टस ये जो तबाह करने वाली किताब है इसे साइड पे रख दो। बैड एंजल गो फॉरवर्ड फास्टस इन दैट फेमस आर्ट। अब बैड एंजल फास्टस को क्या कहता है कि फास्टस इस फेमस आर्ट में बहुत आगे तुम जाओ और मज़ीद तरक्की करो। डॉक्टर फास्टस सफ़र्स बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड। अब जो डॉक्टर फास्टस है वो बुनियादी तौर पर ग्रीडी आदमी, अपने ग्रीड की वजह से भी सफ़र करता है। ऊपर जो 2 कोटेशन देखी उसमें जाहिर होता है कि जो गुड फोर्सेस हैं, गुड एंजल हैं, वो उसे बता रहे हैं कि इस राह पे तुम ना चलो, लेकिन जो फास्टस की अपनी रॉन्ग चॉइस है वो उस पर डटा हुआ है कि मैंने इल्म हासिल करना ही करना है। और दूसरा जो रीज़न है डॉक्टर फास्टस के डाउनफॉल का वो उसकी ग्रीड है। यहाँ पर डॉक्टर फास्टस कहते हैं आई विल हैव देम फ्लाई टू इंडिया फॉर गोल्ड, यानी
जो गोल्ड इंडिया का है यानी सोना उसे हासिल करने की जो जस्तजू है वो डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर है। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अगर एवेलुएट करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो उस दौर का आप जितना मैक्सिमम लिटरेचर पढ़ें तो उसके अंदर आपको मटीरियलिस्टिक नेचर नज़र आएगी। तो ये लाइंस जो हैं वो रिफ्लेक्शन है मटीरियलिस्टिक नेचर ऑफ ब्रिटिशर्स की। अगर आप शेक्सपियर की राइटिंग को पढ़ें तो उसमें भी आपको ये चीज़ नज़र आएगी। उस फास्टस स्ट्रगल अब होता कुछ इस तरीके से है कि फास्टस जो है उसे पता चल गया है कि वो बुरी राह के ऊपर है, उसने स्ट्रगल भी की उसको छोड़ने की, लेकिन उसने अपने आप को इवल फोर्सेस के इतना करीब कर दिया है कि अब उसका इधर उधर होना मुश्किल था। फॉर ए सो आई डू बट मोफिस्टो फ्लीज माई ब्लड कंजील्स एंड आई कैन राइट नो मोर। क्रिटिकल कमेंट्री की तरफ आते हैं। क्रिटिकल कमेंट्स में हम ये ऐड करेंगे उसी चीज़ को दोबारा कि जो डॉक्टर फॉस्टस का डाउनफॉल था वो उसके पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से हुआ, उसकी पर्सनल चॉइसेस की वजह से हुआ। हम इस कॉन्टेक्स्ट में ना इवल फोर्सेस को बुरा कह सकते हैं ना किसी इंडिविजुअल फोर्स को बुरा कह सकते हैं। जो डॉक्टर फॉस्टस का डाउनफॉल था वो उसकी अपनी वजह से था। डॉक्टर फॉस्टस यही चाहता था कि वो इल्म हासिल करे और इल्म हासिल करने की जो उसकी क्वेस्ट थी वही उसके डाउनफॉल की वजह बनी और वही उसका ट्रेजिक फ्लॉ या हमार्शिया बना। तो जब कभी भी क्वेश्चन पेपर में पॉप अप होगा कि डॉक्टर फॉस्टस का जो डाउनफॉल था वो आया उसकी अपनी चॉइसेस की वजह से हुआ या इवल फोर्सेस की वजह से हुआ, तो आपने सबसे पहले जो एक अपना ब्रीफ सा आइडिया बिल्डअप करना है, यानी आपने जो डॉक्टर फॉस्टस का बुनियादी प्लॉट है उसका पहले जिक्र करना है। उसके बाद आप अपना एक नैरेटिव बिल्ड करना है कि आया डॉक्टर फॉस्टस इवल फोर्सेस की वजह से उसका डाउनफॉल हुआ या उसकी जो डाउनफॉल की वजह उसकी अपनी चॉइसेस, दोनों में से एक नैरेटिव जो आप लेंगे उसको फिर आपने टेक्सचुअली इंडोर्स करना है। जब टेक्सचुअल एग्जांपल आप देंगे तो एग्जामिनर जो है वो आपके पेपर को बड़ा हाईली रेट करेगा। तो यहाँ पर वीडियो का करते हैं इख्तिताम। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार में रहिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और मुझे अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।